नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। दोस्तों इस क्लास में हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। संवैधानिक निकाय एवं विशेषताएं से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, आपको बताना है। दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा है, आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहकारी संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। भारतीय संविधान में संघवाद निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा से लिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, इनमें से कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार पटेल। इसका सही जवाब हो जाएगा। जगजीवन राम प्रथम श्रम मंत्री थे। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, चौथे नंबर के प्रधानमंत्री थे। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। भारत का संविधान लिखा गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। भारतीय संविधान को माना गया है, क्या माना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 14 है दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, एम.एन. रॉय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, H.C. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। भारत का संविधान सभा द्वारा यहाँ पे आपको फिल करना है को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, आपको बताना है। तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है 19 है। ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन कौन है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। राजनीतिक
प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है संघ एवं राज्य क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे आपको फिल करना है। को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया था। तो कब आया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1956 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा वर्ष 1972 में पूर्ण राज्य बना। त्रिपुरा एक उत्तर पूर्वी राज्य है, यह देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा 1 जुलाई 1963 में केंद्र शासित प्रदेश था, जो 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बना दिया गया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1972। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, औद्योगिक क्रांति। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग से संबंधित 25 क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकेंड का उचित मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है दोस्तों। तो ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया प्रभुत्व संपन्न, तो प्रभुत्व संपन्न लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार होता है। तो सेकेंड बी से इसका मिलान हो जाएगा। सेकेंड में दिया गया है प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक क्या होता है? लोगों को समान राजनैतिक अधिकार प्राप्त हो। तो लोगों को समान राजनैतिक अधिकार प्राप्त हो, ऑप्शन सी से यहाँ पे मिलान हो जाएगा। तीसरे नंबर पे दिया गया है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन 4 से इसका मिलान हो जाएगा। ऑप्शन 4 में दिया गया है भाईचारा, तो भाईचारा का हो जाएगा सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है दोस्तों, और क्योंकि इसमें संपूर्ण संविधान का मूल निहित है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पे दोस्तों, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन 29, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21A से संबंधित है दोस्तों। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसका संबंध अनुच्छेद 21A से है। यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है दोस्तों। अनुच्छेद 29 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अवसर यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है 32 क्वेश्चन नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए हो जाएगा 14। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 36 है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11। मूल कर्तव्य को वर्ष 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया। मूल रूप से संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, परंतु वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11 हो गई है, जिसमें प्रत्येक माता पिता अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी 11, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से किस एक संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में ईस्वी के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों। आयंगर समिति के केंद्रीय संगठन के पुनर्गठन से, और डक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, लोक चुनावों में वोट डालना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में द्वारा शामिल किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर अगला है 43, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है, महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महिलाओं को शिक्षित करना महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 45, संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 46 है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पीकर के पास। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, बीबी गिर, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 48 है, माफ कीजिएगा, इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का बी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है,
भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। यदि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पूर्व अपने पद का त्याग करना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को नियत से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद संविधान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है और अंतिम क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के पास। 51 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 12। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 80 का के तहत राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त हो जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव रखते हों। भारतीय संविधान में यह प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 52 क्वेश्चन नंबर, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमा दान की शक्ति को स्पष्ट किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6वें राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर अगला है 54 है क्वेश्चन नंबर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, क्षमादान कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के हैं 14वें, तो श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें हैं राष्ट्रपति हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें भारत में वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति, 15वें नंबर की हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 14वें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, फर्स्ट राष्ट्रपति, सेकेंड उपराष्ट्रपति, थर्ड राज्यसभा के सभी सदस्य उपयुक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था। यह भारत के 6वें राष्ट्रपति थे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस भारतीय संविधान ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बीबी गिर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 56(2) के तहत के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है दोस्तों, और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के उल्लंघन की स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, एन संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राज्यसभा के पास होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है?
तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। आप लोग ध्यान रखिएगा। और डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है। और श्री बीबी गिर भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर बी.डी. जत्ती दिया गया ऑप्शन डी में, भारत के 5वें उपराष्ट्रपति एवं भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत में राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है 250 है दोस्तों। और राज्यसभा की संरचना के अनुच्छेद 80 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होती है। राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन है जो कि कभी भी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अनुच्छेद 83(1) के तहत। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1/3। अगला क्वेश्चन नंबर 68 है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक और उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं होता है किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 69, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 30 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है यदि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, कोई ऐसी अन्य अर्हता जो संसद द्वारा मांगी गई हो और वह धारण करता हो। अगला क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष, लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष भारतीय संविधान में निर्धारित की गई है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 71, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन नंबर 72 है। यहाँ पे निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है आपको बताना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी 13 मई 1952 को। अगला क्वेश्चन नंबर 74 है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है आपको बताना है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 25 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा 25 वर्ष है दोस्तों। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है। भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78,
लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1 घंटा। शून्यकाल शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग प्रेस द्वारा किया गया था। संसदीय भाषा में इसका अर्थ प्रश्नकाल के बाद की है, 1 घंटे की अवधि से है। शून्यकाल के दौरान लोकहित के विषय में अति आवश्यक प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके लिए पूर्व सूचना नहीं दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 79 है, शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। क्वेश्चन नंबर 80 है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा नीचे विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1 माह। लोकसभा में निजी सदस्यों द्वारा विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 1 माह होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए 543 है। अगला क्वेश्चन नंबर 82 है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत संख्या क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 552 है। अगला क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 131। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर अगला है 85, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत में निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बलराम जाखड़, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 87 है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 80। ध्यान रखिएगा, लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। लोकसभा के गठन 17 अप्रैल 1952 का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जिसमें उत्तर प्रदेश 80 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 88, संसद में गुजरात राज्य की कितने सीटें आवंटित हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से 80, गुजरात से 26 लोकसभा सीटें निश्चित हैं दोस्तों। राज्यसभा में गुजरात में 11 सीटें हैं, तो 26 और प्लस 11 आपका हो जाएगा 37 होंगी, इसलिए कोई विकल्प सही नहीं है दोस्तों। यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी विकल्प सटीक नहीं है, तो इसका राइट आंसर 37 हो जाएगा दोस्तों। राज्यसभा की सीटें पूछी गई हैं, तो राज्यसभा की सीटें 11 हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 5 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है संघीय कार्यपालिका से। क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक बहुमुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, कार्यपालिका का विधेयिका के प्रति उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बीपी सिंह, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लोकसभा की कुल संख्या का 15%। क्वेश्चन नंबर अगला है 94 क्वेश्चन नंबर, संविधान सीईसी और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या आपको यहाँ पे फिल करना है वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं, जो भी पहले हो। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 65 वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं, जो भी पहले हो। क्वेश्चन नंबर 95 है दोस्तों, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वित्त आयोग के द्वारा।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, माफ कीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा संसद के खर्च नियंत्रित किए जाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, कौन होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पे मिस हो गया है, मिस प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 98 की बात करेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है, उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीपी सिंह इसका सही जवाब है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 हफ्ते, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है राज्यपाल एवं राज्य मंत्रिपरिषद से। क्वेश्चन नंबर 101, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, राज्यपाल होता है दोस्तों। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तथा मंत्रियों की नियुक्ति। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 से। क्वेश्चन नंबर 102 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है आपको, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल के। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 104, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 वर्ष का होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 105 है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी। ऑप्शन डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का सही जवाब है। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 राज्यों के राज्यपाल का वर्णन है दोस्तों। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है और प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला क्वेश्चन नंबर 108 है, राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है? आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया, वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। सेकंड है, वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 109 है, यहाँ पे आपको फिल करना है, को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 110 है, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो विधान सभा जनता के प्रतिनिधियों का सदन है, इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 60, अधिकतम सदस्य संख्या 500 है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 111 है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 112 है दोस्तों, न्यायपालिका से संबंधित क्वेश्चन है, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बनेगा, तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, प्रश्नकाल में समय जस्टिस टी.एस. ठाकुर को भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 3 दिसंबर 2015 को राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण कराया गया था। वर्तमान में यदि हम बात करें तो वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन हैं। 24 अप्रैल 2021 को इनको नियुक्त किया गया है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 115 क्वेश्चन नंबर है, नवसृजित उच्च न्यायालय हैं, इनमें से कौन से हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नवसृजित उच्च न्यायालय मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा है। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश के 25वें उच्च न्यायालय का सृजन हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला क्वेश्चन नंबर 116, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 117 है, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम, आपको यहाँ पे फिल करना है, साल के लिए उच्च न्यायालय का या 2 से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 118 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 119 है, पंचायती राज से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 119, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर परीक्षा में लगभग पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1992 को ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। बलवंत राय मेहता समिति 1957 की संस्तुति पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अशोक मेहता समिति 1977 ने 2 स्तर पर पंचायती राज की संस्तुति की थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति, अगर पूछा जाता है 2 स्तर तो अशोक मेहता समिति।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना से संबंधित है। और यहाँ पे अगला है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। और अनुच्छेद 46 समाज के कमजोर वर्गों ST के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है, आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 है, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, छवि राजावत। छवि राजावत राजस्थान राज्य के टोंक जिले के सोडा गांव की सरपंच हैं। इन्होंने वर्ष 2011 में चुनाव लड़ा और सरपंच बनी। साथ ही नवंबर 2013 में नव स्थापित भारतीय महिला बैंक के निदेशक मंडल में उनकी नियुक्ति की गई। छवि किसी ग्राम पंचायत की पहली महिला सरपंच हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 124, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदान सूची में दर्ज हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, पहला राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस आपको यहाँ पे फिल करना है, द्वारा घोषित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायत क्षेत्र में मतदान के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचायती राज निकायों में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 129 है, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों सी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नागौर। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 130, क्वेश्चन नंबर, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नागालैंड। भारत में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा अन्य कुछ विशेष क्षेत्रों पर पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है। पंचायती राज को सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया था। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 132 है दोस्तों, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 है, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरविंद मायाराम समिति। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 है, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 2/3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्न में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा,
ग्राम सहकारी संस्था। क्वेश्चन नंबर 136 है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन को मनाया जाता है? यह दिन संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 24 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बा के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी पंचायत। अगला क्वेश्चन नंबर 138 है, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंचायत समिति। बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बलवंत राय मेहता की सिफारिशों पर भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारत में लागू पंचायती राज के 3 स्तर, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद समिति गठन किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 139 है, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष में संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी 1992 में 73वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर अगला है 140, 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं PRI में महिलाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी दी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 50%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 141 है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा नगर परिषद। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 142 है, वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी 25वीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है संविधान संशोधन से संबंधित 143 क्वेश्चन नंबर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है दोस्तों। 2002 में 86वें संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया, जिसमें प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया कि उनके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो गया है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत जोड़ा गया है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 144, संविधान के संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 103। भारतीय संविधान के 103वें संविधान संशोधन अधिनियम या 124वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत आर्थिक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के उच्च वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसे 14 जनवरी 2019 से लागू किया गया है। सर्वप्रथम गुजरात राज्य ने इसे लागू किया। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 145, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951। इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 146 है, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पंचायती राज संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 147 है, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 73वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 148 है दोस्तों, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 149, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी संविधान संशोधन प्रक्रिया से।
क्वेश्चन नंबर अगला है 150 क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, 91वां संशोधन। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 152, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, 1989 का 61वां संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन नंबर 153 है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया है जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन सी, पंचायत, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 154, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155 है, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रथम। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। संविधान की प्रथम अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 156 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, संसद, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय से संबंधित क्वेश्चन नंबर 157, योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, नीति आयोग, इसका सही जवाब है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव लाकर नीति आयोग की स्थापना की गई। यह एक परामर्शदात्री एवं संविधानेतर संस्था है जो सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगी और उसे नीतिगत एवं निर्देशात्मक गतिशीलता प्रदान करेगी। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला क्वेश्चन नंबर 158 है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159 है, आर्थिक आसूचना परिषद EIC का अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 160, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है और इसके अलावा एक उपाध्यक्ष, एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, शासकीय भाषाओं से संबंधित 161 क्वेश्चन नंबर, सरकार द्वारा किस भाषा को सबसे पहले एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिल। सरकार द्वारा सबसे पहली प्रतिष्ठित भाषा का सम्मान तमिल भाषा को दिया गया है। इसे 2004 में यह दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर निर्वाचन से संबंधित 162 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन नंबर 163 है, यदि कोई भी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनना चाहता तो उसे निम्न में से क्या करना होगा? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, किसी विधानसभा या आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट जीते और कम से कम 2 सीटें जीते। अगला क्वेश्चन नंबर 164 है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165 है, चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों के समय किसका निषेध है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी का। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 166 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता की उम्र क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 167 है दोस्तों,
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु वर्ष है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 65 वर्ष है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है राजनीतिक दल से संबंधित है। 168 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169 है, एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम जीतता है और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 11 सीटें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170 है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1980 में। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है, संविधान के भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियां से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 171, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 29। इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ सूची फर्स्ट दी गई है और दूसरी तरफ सूची सेकंड है, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, आर्टिकल 15 से, ऑप्शन सेकंड से मिलान हो जाएगा। ऑप्शन बी में है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ऑप्शन थर्ड से मिलान हो जाएगा, 24 आर्टिकल से। ऑप्शन सी में है कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण, आर्टिकल 22 से हो जाएगा। अस्पृश्यता उन्मूलन, अनुच्छेद 17 से मिलान हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? ये क्वेश्चन नंबर रिपीट हो गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173 है यहाँ पे, भारतीय संविधान की दी गई निम्न किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174 है, 5वीं अनुसूची क्षेत्रों वाले कितने राज्य पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 10। इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175 है, अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के तहत। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176 है, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय के प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, 249। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177 है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने का प्रतिबंध लगता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 23वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर अगला है 178 क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत की नागरिकता। भारत की नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 180 क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चुनाव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 183 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 निम्नलिखित किसकी व्याख्या करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचायती राज प्रणाली। अगला क्वेश्चन नंबर 184 है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न पद्मश्री को प्रारंभ किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 18 के तहत। क्वेश्चन नंबर 185 है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 315। क्वेश्चन नंबर अगला है 186 क्वेश्चन नंबर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 49। अगला क्वेश्चन नंबर 187 है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6ठी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन नंबर 188 है, भारतीय संविधान का भाग सेकंड किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 189 है, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन नंबर 190 है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 191 है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 123 के अनुसार। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 192 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 244। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन अगला है 193, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 75(1) के तहत। अगला क्वेश्चन नंबर 194 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है प्राप्त है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 213। अगला क्वेश्चन नंबर 195 है, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक स्वास्थ्य। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है, राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 196, भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, गहरा नीला। इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 197 है दोस्तों, भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, 3:2। अगला क्वेश्चन नंबर 198 है, वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, आम इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 199, भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 200, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दंड प्रक्रिया संहिता। ऑप्शन